दोस्तों, पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में एक देश है नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहां पर पॉप म्यूजिक सुनने पर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, विदेशी फिल्में देखने पर फांसी पर लटका दिया जाता है, अपनी मर्जी से बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाता है। इस देश के लोगों की हालत बस से बदतर है। छोटी छोटी चीजों पर मौत की सजा सुना दी जाती है। इन्हें जबरदस्ती सेना में डाला जाता है और सैलरी बच्चों को साल भर चॉकलेट के लिए मिलने वाले पैसों से भी कम होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे कैंप्स हैं जहाँ बच्चे महिलाएं खाना न मिलने के चलते दम तोड़ देते हैं। पर ये कैंप बनाए क्यों गए हैं और कौन रहते हैं यहाँ पे? आखिर कितने महंगे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के शौक, और कितनी खतरनाक है नॉर्थ कोरिया की जिंदगी? जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जियोग्राफिकली नॉर्थ कोरिया उत्तर में चीन और रूस, जबकि साउथ में कोरियाई रिपब्लिक यानी साउथ कोरिया से घिरा हुआ है। देश का टोटल लैंड एरिया 1,20,540 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि यहाँ 2,64,98,800 के लगभग लोग रहते हैं। और इस देश के लीडर हैं किम जोंग उन। इस नाम से परिचय करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किम को दुनिया के बच्चे से लेकर बूढ़े तक और जवान से लेकर अधेड़ तक सब अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जर्मनी के हिटलर के बाद नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है। किम का जन्म 8 जनवरी 1984 को नॉर्थ कोरिया के वॉनसन में हुआ था। बचपन में शर्मीला सा दिखने वाला ये लड़का किम जोंग इल का बेटा है, जो नॉर्थ कोरिया के दूसरे पूर्व सुप्रीम लीडर रह चुके हैं। दिसंबर 2011 में जब 70 साल की उम्र में किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हुई, तो उनकी कुर्सी किम जोंग उन के हाथों में आ गई और देश की दशा और दिशा पहले से कई गुना ज्यादा बदतर हो गई। अभी 3 साल पहले की बात है। 2021 में नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा सा स्टेडियम 10,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। इसी बीच सोल्जर्स व्हीलचेयर पर बैठे एक 17 साल के लड़के को ग्राउंड के बीचों बीच लाते हैं। लड़के की मां स्टेडियम में बैठी रो रही थी कि तभी 3 गार्ड्स मशीन गन से नॉन स्टॉप 9 राउंड फायर करते हैं और उस लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद स्टेडियम में बैठा हर शख्स खुशी से झूमते हुए तालियां बजाता है, जिसमें लड़के की मां भी शामिल थी। चौंकिए मत, क्योंकि ये तो नॉर्थ कोरिया के अजीब और खतरनाक नियमों का सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर देखकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस देश के लोगों की मौत से भी बदतर जिंदगी देखने से पहले जरा यहाँ के सुप्रीम लीडर यानी किम जोंग उन की आलीशान जिंदगी को समझ लीजिए, जिसकी शुरुआत होती है सूरज की पहली किरण निकलने के कई घंटों बाद। इनकी सुबह 2 खूबसूरत लड़कियों के मखमली हाथों से मखमल से भी सॉफ्ट चप्पल पहनने से शुरू होती है। ये चप्पलें किम के लिए स्पेशली अरब से इम्पोर्ट की जाती है, जिन्हें वहाँ बेलगा कहते हैं, और इनकी कीमत 2 लाख के लगभग होती है। इसके बाद ये विदेशों से इंपोर्ट की हुई लड़कियों के साथ नहाना पसंद करते हैं और फिर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए पहुंचते हैं, जिसे स्पेशली इजिप्ट से इंपोर्ट किया गया है। और इसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है इस डाइनिंग टेबल की कीमत। यहाँ पर नाश्ते में कुछ अंडे, फिश और जूस लेने के बाद किम अपना पॉलिटिकल काम संभालते हैं और देखते हैं कि आज का क्या शेड्यूल है। इसके बाद बारी आती है लंच की, जिसमें किम फ्रूट्स, मिक्स सी फूड, सूप और कुछ चॉकलेट्स खाते हैं और फिर कुछ देर के बाद आराम फरमाते हैं। इसके बाद किम देश की कुछ खास जगहों पर जाते हैं और अगर यहाँ पे कोई लड़की इन्हें पसंद आ जाए तो इसे जबरदस्ती अपना बिस्तर नरम करने के लिए बुलवा लेते हैं। फिर आता है रात का समय, जब किम किसी की पिटाई से लेकर किसी को बेवजह सजा देने, पार्टी करने और पीने पिलाने का शौक पूरा करते हैं। पीने में किम को ब्लैक लेबल, विस्की, स्कॉच और हेंसी पीना काफी पसंद है और वो इसके लिए हर साल $30 मिलियन तक उड़ा देते हैं। जबकि खाने के मामले में कोबे स्टेक बीफ यानी गाय के मांस का खाना बहुत पसंद करते हैं और यह दुनिया का सबसे महंगा बीफ माना जाता है। इसके साथ किम क्रिस्टल शैंपेन लेते हैं, जिसकी कीमत किसी के भी होश उड़ा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो खर्चे कुछ भी नहीं है, क्योंकि किम अपनी सिक्योरिटी पर इससे भी ज्यादा उड़ाते हैं, स्पेशली टियानगो ट्रेन पर, जिसे अनऑफिशियली एयरफोर्स 1 ऑन ट्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन सिर्फ किम जोंग उन के लिए चलती है। जब भी वो विदेश में कहीं जाते हैं तो इसी ट्रेन से जाते हैं, जिसमें व्हाइट कलर से सजा ऑफिस, एंटरटेनमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया के फेमस बैंड, लड़कियां, किचन, बेडरूम और सभी सुख सुविधाएं हैं। जबकि सिक्योरिटी के पर्पस से ट्रेन के आगे और पीछे 2 ट्रेन चलती हैं। आगे वाली ट्रेन किसी भी खतरे से पहले ही निपटने के लिए, जबकि पीछे वाली सोल्जर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हथियारों से भरी हुई होती है। इस ट्रेन में टोटल 20 कैरियर्स, 2 से ज्यादा मशीन गन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी टैंक ग्लाइडेड मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार हर वक्त लोड रहते हैं। हालांकि इतना वेट होने की वजह से ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाती है। पर किम अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एरोप्लेन की जगह ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन स्पेशल तरह से बनाई जाती है, जिसका सरफेस बुलेट प्रूफ होता है। ये ट्रेन एक बम धमाके को आराम से झेल सकती है। इवन इसकी खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ होती हैं और ये छोटा धमाका आसानी से झेल सकती है। इसके बाद भी किम इस ट्रेन में सोल्जर्स की एक लंबी फौज तैनात रखते हैं और देश हो या विदेश, सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कंजूसी बर्दाश्त नहीं करते। एक तरफ जहां किम की सिक्योरिटी उनके डेली रूटीन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं देश की जनता के पास इतने भी पैसे नहीं है
कि वो भरपेट खाना खा सके, बल्कि इसके लिए भी उन्हें उल्टे सीधे, साफ शब्दों में कहें तो इल्लीगल काम करने पड़ते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक सोल्जर या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे पर्सन की सैलरी 3 से 4 डॉलर्स पर मंथ होती है, यानी सिर्फ 200 से 300 रुपए, जबकि नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल की कीमत भी 200 से ज्यादा है। और मार्केट में कोई फ्रूट लेने जाओ तो हजारों रुपए देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केला 3000 रुपए दर्जन है, यानी पूरे साल काम करने के बाद भी एक सरकारी कर्मचारी पूरे महीने के लिए राशन तक नहीं खरीद सकता। हालांकि सरकारी पोस्ट पर बैठे लोग की हालत फिर भी ठीक है, क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्रीज, खेत या दूसरी जगहों पर काम करने वालों को महीने का 1 से 2 डॉलर दिया जाता है, यानी 80 से 150 रुपए के बीच। जबकि काम के मामले में कोई बहाना नहीं चलता। एम्प्लॉय को दिन के कम से कम 12 घंटे काम करना ही होता है और छुट्टी तो भूल ही जाओ। जबकि नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ के आर्टिकल 22 के मुताबिक वर्कर्स को 8 घंटे काम करने और वीक ऑफ के अलावा सभी नेशनल हॉलीडेज पर छुट्टी की आजादी दी गई है। पर बाकी नियमों की तरह ये नियम भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इतनी महंगाई और ना के बराबर सैलरी के चलते यहाँ पर हर साल लाखों लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। लेकिन किम गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये तो यूएन की रिपोर्ट पर अपना ही आइडिया थोप चुके हैं। दरअसल कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए दिन का 600 ग्राम मील पर एवरेज मिलना ही चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो गंगा उल्टी ही बह रही है। यहाँ लोगों को पर पर्सन एवरेज 400 ग्राम फूड दिया जाता है, पर यह भी 2017 तक ही था, क्योंकि 2017 के बाद से फूड की शॉर्टेज बढ़ने लगी, जिस वजह से 2019 में 400 ग्राम को घटाकर 300 ग्राम कर दिया गया। यानी किम जोंग उन लाखों का नाश्ता, लंच और डिनर करते हैं, जबकि उनकी आवाम ठीक से पेट तक नहीं भर पाती। किम के इन फैसलों से रिजल्ट ये निकले कि लोगों ने मजबूरी में और भूख से तड़पते हुए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों और इवन पौधों की जड़ों को भी खाना शुरू कर दिया है। और आज यहाँ पर ज्यादातर लोग पेट भरने के लिए इल्लीगल काम करते हैं, जिसमें महिलाओं का ग्राफ काफी ऊपर है। अब महिलाएं क्या करती हैं यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस देश को किम के अलावा नशा भी बड़ी तेजी से निगल रहा है। यहाँ पर 45% पुरुष, 2.5% महिलाएं, जबकि 1,67,000 के करीब बच्चे तंबाकू, शराब आदि के जरिए नशे की लत को पूरा करते हैं। हालांकि यहाँ भी ज्यादातर देशों की तरह 18+ होने तक शराब पीना गैर कानूनी है, लेकिन सरकार के लिए के-पॉप म्यूजिक सुनना और विदेशी फिल्में देखना ज्यादा बड़ा क्राइम है। इसलिए छोटे बच्चे शराब पिए या तंबाकू चबाएं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, प्रिजन कैंप में रह रहे लोगों को तो नशे से भी अपनी टेंशन, थकान, प्रेशर और डर दूर करने का अधिकार नहीं है। पर यह प्रिजन कैंप है क्या? अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बता दें, दरअसल प्रिजन कैंप्स नॉर्थ कोरिया के अलग अलग रिमोट प्लेसेस में बने हुए हैं। नॉर्थ कोरिया अगर जेल है तो प्रिजन कैंप काल कोठरी है, जहां सर्वाइव करना मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी की भीख मांगने जैसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के 100 से 150 से भी ज्यादा अलग अलग प्रिजन कैंप्स में 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग बंद हैं। तो दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया के लोगों की हालत देखी कैसी है? इवन वहां की महारानी की हालत कैसी है? किम के सनकीपन पर आपकी क्या राय है, उसे देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।